आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में। दिल्ली में कई लोग आए पहले, बहुत जब दिल्ली बहुत मतलब उस पे लोग राज करते थे पहले, राजा वाजा, तो उनमें बहुत लोगों ने राज किया है दिल्ली पे। तो कौन कौन वो लोग थे और क्या दिल्ली का इतिहास था, वो हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो दिल्ली की स्थापना कुछ इस प्रकार हुई कि महाभारत के समय पे पांडवों को ये जगह खंडप्रस्थ के नाम से मिली थी और इन्होंने वहाँ पांडवों ने बहुत ज्यादा मतलब वहाँ उस जगह पे बहुत ज्यादा रिपेयरिंग वगैरह की, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए, बहुत बिल्डिंग्स वगैरह बनाई और इस जगह का नाम उन्होंने रखा इंद्रप्रस्थ। उसके बाद कई राजाओं ने यहाँ पे राज्य किया इंद्रप्रस्थ पे। और उसके बाद जो हिंदुइज्म का आखिरी रूलर था, जो आखिरी राजा था हिंदुइज्म का, वो था पृथ्वीराज चौहान और 1206 ईस्वी तक इसने राज्य किया। उसके बाद मुगल रूलर्स हमारे भारत में आ गए, मुगल राजा, जो मुगलों ने हमला कर दिया है भारत पे और फिर दिल्ली को हथिया लिया। उस समय दिल्ली पे 5 वंशों ने राज्य किया था, जिनमें से सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। अब क्या था कि मोहम्मद गौरी नाम का एक था आदमी, वो आया था यहाँ पे और उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने इस वंश की स्थापना की थी और उसके गुलाम रहने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल तक दिल्ली पर राज्य किया, उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में, तब उसके बाद जो है आराम शाह ने यहाँ की सत्ता संभाली दिल्ली पर। क्या हुआ कि आराम शाह ने सिर्फ 1 साल शासन किया और सन 1211 में इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। अब इल्तुतमिश ने दूसरे लोगों से लड़ाई कर करके, जो मुस्लिम राजा थे वहाँ के, उनसे लड़ाई कर करके मुल्तान और बंगाल क्षेत्र पर अपना जो राज्य था वो स्थापित कर लिया और 1236 तक इल्तुतमिश ने राज्य किया। इल्तुतमिश के बाद जो बहुत सारे कमजोर राजा रहे हैं दिल्ली के, जिसमें उसकी पुत्री रजिया भी शामिल है, इल्तुतमिश की पुत्री। उसके बाद ये सिलसिला गियासुद्दीन बलबन तक जारी रहा, जिसने 1266 से 1287 तक शासन किया। गियासुद्दीन बलबन के बाद केकूबाद ने सत्ता संभाली। उसके बाद केकूबाद ने जो है वहाँ का एक खिलजी डायनेस्टी का था, जिसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी, उसको अपना सेनापति बनाया। अब क्या हुआ कि जलाउद्दीन खिलजी ने केकूबाद की हत्या कर दी और यहीं पर जो गुलाम राजवंश था उसका अंत हो गया। गुलाम राजवंश के दौरान जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था, जो कि आज बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। अब जलाउद्दीन खिलजी, जिसने 6 वर्ष तक खिलजी राजवंश में राज्य किया वहाँ दिल्ली पे, उसके बाद ये उसकी मृत्यु उसके दामाद ने कर दी, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने बहुत ज्यादा देर तक शासन किया था, तो बहुत ज्यादा इसने जो यहाँ का खिलजी डायनेस्टी था उस पर बहुत ज्यादा राज्य किया था, दिल्ली पे बहुत ज्यादा टाइम तक इसने राज्य किया। उसके बाद इसका पुत्र जो था 18 वर्ष कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, उसने राज्य किया। उसके बाद इसकी मृत्यु 4 साल तक राज्य करने के बाद खुसरो शाह द्वारा हुई। खुसरो शाह खिलजी राजवंश का आखिरी जो था एम्परर वो था। इसका शासन कुछ महीनों में ही समाप्त हो गया। उसके बाद एक तुगलक डायनेस्टी का था आदमी, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, उसने इसकी हत्या कर और इसी प्रकार खिलजी डायनेस्टी का अंत हो गया। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसने 5 वर्षों तक राज किया और उसके बाद वो अपने पुत्र जूना खान के द्वारा मारा गया, जिसने बाद में अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से पेश किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्षों तक राज किया। उसके बाद इसकी मृत्यु 1351 में हुई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक था, उसने राज किया, जिसकी मृत्यु 1388 तक उसने राज किया और उसकी मृत्यु भी 1388 में हुई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु ने अराहता और विघटन को जन्म दिया, जो वो अंतिम राजा थे इस वंश के, और उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और 1397 तक राज किया। उसके बाद 1398 में इनका युद्ध हुआ और उनका युद्ध तब तक चलता रहा जब तक तुमेर का राजा यहाँ भारत पर आक्रमण नहीं करने आया। और तुमेर का राजा जो था उसने दिल्ली को जमकर लूटा और अंतिम शासक रहा इस वंश का, तुगलक वंश का। और इसकी मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश समाप्त हो गया। अब तुगलक वंश के अंत के बाद सैयद वंश ने राज्य किया। देखिए, ये एक ऐसा वंश है जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है। किताबों वगैरह में कहीं पे भी देखें तो वहाँ पे बहुत कम जानकारी मौजूद है। अब
तक सिर्फ इतनी जानकारी है कि इस वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। तो सैयद वंश के बाद लोदी वंश यहाँ पे आया था दिल्ली पर राज करने, और उसकी शुरुआत बहलूल लोदी ने की थी। और जब बहलूल लोदी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पुत्र निजाम खान द्वारा सत्ता संभाली गई, जिसने अपने आप का वापिस से नाम रखा दूसरा, और उसने उसका नाम रखा सिकंदर लोदी, जिसने 1498 से 1517 तक राज किया। 1517 में इसकी मृत्यु के बाद इसके दूसरे बेटे इमरान लोदी ने सत्ता संभाली। उसके बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई के समय इमरान लोदी मारा गया। इमरान लोदी के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया, और लोदी वंश के बाद अंग्रेज हमारे देश में आ गए थे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।